वैसे आप में से बहुत सारे लोग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे क्योंकि S22 अल्ट्रा में हमें प्रॉपर S Pen का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। काफ़ी एक्साइटिंग ये फ़ोन होने वाला है, तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स टॉक अबाउट दिस। अब नोट सीरीज़ को यहाँ पर डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, तो सिर्फ सैमसंग की S सीरीज़ बची है। जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा में हमें S Pen देखने को मिला था, पर कोई भी प्रॉपर स्लॉट देखने को नहीं मिलता था S Pen के लिए। पर सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा में ऐसा नहीं होने वाला है, उसमें प्रॉपर स्लॉट देखने को मिलेगा क्योंकि लीक लाइव इमेजेस यहाँ पर बाहर आ चुकी हैं इस स्मार्टफोन के। उसमें दिख रहा है कि इसके अंदर प्रॉपर स्लॉट होने वाला है S Pen के लिए, और इसका लुक भी काफ़ी बॉक्सी होने वाला है। जैसा कि Note 10 का डिज़ाइन था, कुछ वैसा इसका डिज़ाइन होने वाला है। और ये स्मार्टफोन काफ़ी थिक भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पर S Pen का स्लॉट दिया गया है और बैटरी कैपेसिटी को एक्सटेंड किया गया है। तो इस वजह से इस स्मार्टफोन के डिज़ाइन और लुक्स में काफ़ी सारे चेंजेस हैं। और जो यहाँ पर मेजर चेंज है वो इसके कैमरा में है, क्योंकि इसके कैमरा में जो डिज़ाइन निकल के आया है उसके अंदर कोई भी हाउसिंग नहीं है, बल्कि सिर्फ कैमरा लेंस का बम्प है। जैसा कि गैलेक्सी A32 के अंदर था वैसा ही कैमरा लेंस का बम्प दिया गया है, पर यहाँ पर कोई भी कैमरा हाउसिंग नहीं दी गई है। अगर कैमरास की बात करें तो 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप इसके अंदर होने वाला है, जिसमें से 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा, 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस होगा, 10 मेगापिक्सल के दो यहाँ पर सेंसर्स होने वाले हैं, जिसमें से 3x जूम एंड 10x जूम इसमें होने वाला है। बस देखने वाली बात ये होती है कि अब इसके अंदर डिजिटल जूम हमें देखने को मिलेगा या फिर ऑप्टिकल। पर मेरे अकॉर्डिंग तो कंपनी को इसमें ऑप्टिकल जूम देना चाहिए, क्योंकि ऑप्टिकल जूम देना ज़्यादा अच्छी बात रहेगी, क्योंकि इसे डायरेक्टली गूगल पिक्सल और iPhone 13 से कम्पीट करना है। तो अगर ऑप्टिकल लेंस का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी, पर डिजिटल लेंस में उतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी निकल के नहीं आती है। तो हो सकता है कि इसमें आपको ऑप्टिकल लेंस देखने को मिल जाए। वेल ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। एंड अगर बैटरी की बात करिए तो इसके अंदर क्योंकि स्मार्टफोन की थिकनेस बड़ी है तो 4855 mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलेगी। इसके अंदर 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग होगी। वेल यहाँ पर सैमसंग अभी भी फास्ट चार्जिंग के अंदर लैग कर रहा है, क्योंकि उन्हें मिनिमम 40 या फिर 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग तो देनी ही चाहिए, फिर भी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग देने वाले हैं। वेल देखते हैं इसका क्या सीन होने वाला है। यहीं पे स्मार्टफोन के सबसे डिबेटेबल टॉपिक पे बात करी जाए, जो कि इसके प्रोसेसर को लेके है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर स्नैपड्रैगन 898 होने वाला है, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर एक्सिनोस 220 होने वाला है, जिसमें AMD का कस्टम GPU होगा। इसके पीछे कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हर कंट्री में यहाँ पर क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन या फिर सैमसंग का एक्सिनोस नहीं होने वाला है। कुछ कंट्रीज में हमें स्नैपड्रैगन देखने को मिलेगा, पर कुछ कंट्रीज में एक्सिनोस देखने को मिलेगा। एंड जो एक्सिनोस 220 होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर AMD का कस्टम GPU होने वाला है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और ये स्नैपड्रैगन से काफ़ी तगड़ा कंपटीशन करने वाला है। देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी निकल के आती है। पर ये तो श्योर है कि इसमें हर कंट्रीज़ में आपको स्नैपड्रैगन या फिर एक्सिनोस वेरिएंट नहीं देखने को मिलेगा, पर इंडिया में कौन सा वेरिएंट आता है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। एक्सिनोस वाला आएगा या स्नैपड्रैगन? और मैं पर्सनली चाहता हूँ कि अगर एक्सिनोस 220 वाला आए तो डेफिनेटली उसे ही इंडिया में आना चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स होने वाले हैं इस बार। साथ ही इस स्मार्टफोन में 16 GB की स्मार्ट प्लस रैम होने वाली है, एंड स्टोरेज वेरिएंट यहाँ पर 1 TB तक जाएगा, क्योंकि iPhone 13 में भी हमें एक 1 TB का मॉडल देखने को मिलता है। वैसा ही यहाँ पर एक 1 TB का भी स्टोरेज वेरिएंट डेफिनेटली होने वाला है। और ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 12 पे काम करेगा, जिसमें One UI 4.0 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगी। और सैमसंग की One UI वैसे भी काफ़ी अच्छी UI है और बहुत लोगों की ये फेवरेट है, और पर्सनली मुझे One UI काफ़ी पसंद है सैमसंग की। S22 अल्ट्रा काफ़ी अच्छा कंपटीशन देने वाला है पिक्सल 6 को, और iPhone 13 सीरीज़ के लिए काफ़ी अच्छा कंपटीशन होने वाला है। खासकर US के अंदर काफ़ी सीरियस कंपटीशन होगा, क्योंकि अभी सैमसंग जो टॉप पर था वहाँ पर अब गूगल पिक्सल 6 आ चुका है, और लग रहा है कि सैमसंग अपनी S22 अल्ट्रा के साथ काफ़ी अच्छा कमबैक कर सकता है। पर इंडिया में यहाँ पर देखते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा कैसा परफॉर्म करता है। और S22 अल्ट्रा के अंदर जो S Pen है वो सिर्फ उसी के लिए एक्सक्लूसिव रखा गया है। बाकी S22 के रेगुलर वेरिएंट और S22 प्लस में कोई भी S Pen देखने को नहीं मिलने वाला, तो सिर्फ S22 अल्ट्रा के लिए। ये फ़ोन तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। और इसकी लॉन्च डेट की बात करी जाए तो 8 फरवरी 2022 में इसकी लॉन्च डेट होने वाली है। एंड प्राइसिंग भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव होगी, क्योंकि इसे डायरेक्टली कम्पीट करना है गूगल और एप्पल के साथ। देखते हैं कि इस स्मार्टफोन में और कुछ क्या इंटरेस्टिंग देखने को मिलने वाला है, और बाकी डिटेल्स तो स्मार्टफोन आने के बाद हम लोग कवर करेंगे, डेफिनेट है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन है स्मार्टफोन के बारे में, आप मुझे अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।